नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म के पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमें मिलने आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्णता बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, पितृदेव हमारे घर के देवता होते हैं जो हमारे घर को रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आता। लेकिन अगर किसी घर में पितृदोष होता है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज होते हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, क्लेश, धन की परेशानी और बीमारियां बनी रहती है। ऐसे घर में कुछ भी मंगल नहीं होता। और ये जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वो अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितृदोष है भी या नहीं? तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। इस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही क्या क्या उपाय आपको करना है, पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको इस पितृपक्ष में अवश्य कर लेना है। अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आपके पितृदेवता आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके घर परिवार में संकट आ सकता है, जीवन की खुशियों को नजर लग सकती है। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इसका उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में बता रहे हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। मित्रों, श्राद्ध पक्ष यानी ये पितृपाक की जब भी शुरुआत होती है, जो भी हमारे पितृ देवता है या जो हमारे पूर्वज है, इन्हें पितृलोक से मृत्यु लोक में भेजा जाता है और ये सर्वप्रथम हमारे घरों में आते हैं। तो जो ये श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपको सारी तिथियां आ जाएगी, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों को आपको पितृ दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिन पर आपको उनका श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसको अमावस्या पर भी कर सकते हैं। तो इस सब में हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए जिससे आपके पितृ देवता खुश रहेंगे और आपके परिवार के हर एक सदस्य की उन्नति होगी। क्योंकि दोस्तों, ये पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो आपको किन चीजों को आपके घर में नहीं लाना चाहिए जिससे कि आपको पितृदेव नाराज ना हो। तो सबसे पहले यह चीज काफी सारे लोगों को इसका नाम पहले से पता होगा, क्योंकि आगरा का पेठा इसी से बनता है। काफी सारे लोग इसको सब्जी भी बनाते हैं। पर आपको पितृपक्ष में गलती से भी 16 दिनों के पितृपक्ष के दौरान इसे घर में नहीं लाना है और न ही इसकी सब्जी बनाना है। काफी सारे लोग इसे कद्दू समझ लेते हैं, लेकिन यह कद्दू नहीं है, लेकिन यह कद्दू जैसा दिखाई देता है। अगर आपको इसकी सही पहचान करनी है तो जब भी आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो इसके ऊपर से सफेद सफेद सा एक पाउडर की तरह पदार्थ आपके हाथों पर चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये होता है पेठे बाला फल, जिसको काफी सारी भाषा में कुसमांडा या पेठा बाला फल भी कहा जाता है। तो आपको गलती से भी यह फल अपने घर में नहीं लाना है। इसकी जगह पर आप अपने घर में कद्दू की सब्जी बना सकते हैं। दूसरी चीज है, जब भी आप पितृ को भोजन परोसोगे, भोग लगाओगे, तो आपको गलती से भी भैंस के दूध की बनी मिठाई या खीर काम में नहीं लेनी है। आपको सिर्फ गाय के दूध से बने मिष्ठान बनाने हैं। तीसरी चीज है गोभी। आप सब लोग फूल गोभी को जानते हो, आप इसे घर में खा सकते हैं। लेकिन जो पत्ता गोभी कहते हैं, इस पत्ता गोभी भी घर में पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाना चाहिए। चौथी चीज, तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी आपको जरूर बनानी है, जिसे गिलकी वगैरह भी कहा जाता है। इससे आपके पितृ देवता को शांति मिलती है और वो खुश होते हैं और वे आपके परिवार को उन्नति करते हैं। दोस्तों, यह बातें तो आपने जान ली कि आपको कौन कौन सी चीज से दूर रहना है। अब जान लेते हैं कि घर में पितृदोष होने कैसे लक्षण दिखाई देता है। जब भी किसी घर में पितृदोष होता है तो घर में बीमारियों का डेरा होता है। परिवार के सदस्य हमेशा बीमार बने रहते हैं।
घर में वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। परिवार में एकता नहीं होती। अक्सर घर में क्लेश होते हैं। घर के सदस्यों को मानसिक शांति नहीं मिलती। बिना बात के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष होने पर विवाह या मांगलिक कार्य होने में बाधा आती है। शादी तमाम तरह की बाधा आती है। कई बार तो शादी पक्की होने के बाद भी टूट जाती है। वंश की वृद्धि न होना भी पितृपक्ष का नाराज होना एक कारण होता है। पितृदोष होने पर नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होना और कार्यस्थल पर मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। अब जानते हैं पितृदोष से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वो असरदार उपाय भी बताने वाले हैं जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितृ की फोटो लगानी चाहिए। साथ ही नियमित उनकी पूजा करके अनजाने में की गई अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। कहते हैं इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण और विधि विधान से श्राद्ध करें। पितृ को खुश करने के लिए पीपल या वट वृक्ष के नीचे गंगा जल या दूध चढ़ाएं। कहते इसे करने से पितृ को शांति मिलती है और वो आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर में दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में भगवान शिव पर जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और धन का आगमन होने लगेगा।